हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कंधे क्यों गिरते हैं, गला जो हमारा होता है वो आगे की तरफ झुक जाता है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक ब्लाउज लिया है, इसमें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला कारण हमारा ये होता है कि जो हम यहाँ पर फिटिंग जो बराबर हम नहीं करते हैं, फिटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने की वजह से, स्लीव में बहुत ज़्यादा फिटिंग होने की वजह से भी शोल्डर हमारा इस तरफ से झुक जाता है। ये देखें, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ज़्यादा फिटिंग होती है तो यहाँ पर ये शोल्डर हमारा इस तरफ से आता है। या फिर पाइपिंग जो हम लगाते हैं तो उस सीधी तरीके से नहीं लगा पाते। जब भी पाइपिंग हम लगाते हैं तो इस तरह से हमें थोड़ा सा खींच कर पाइपिंग लगाना है। पाइपिंग हमें ढीला नहीं लगाना है। जब हम पाइपिंग लगाएंगे ढीला तो ये हमारा इस तरह से ढीला ज़्यादा गला बड़ा हो जाता है, जिससे ये हमारी पाइपिंग शोल्डर पीछे की तरफ जाता है। तो यहाँ पर जब हम पाइपिंग को खींच कर लगाएंगे तो ये गला हमारा अंदर की तरफ इस तरफ से झुकेगा। या फिर आप ये देखिए, चाहे तो आप यहाँ पर जब आपका गला डीप होता है तो यहाँ पर आप शोल्डर की जो मार्किंग करते हैं 2.5 इंच, या फिर गला शोल्डर आप ज़्यादा ले लेते हैं तो यहाँ पर उससे भी प्रॉब्लम आती है। अगर आपका यहाँ पर शोल्डर गिर रहा है तो यहाँ पर आप 2 इंच की दूरी पर से एक डोरी लगा लीजिए। अगर आप ब्लाउज सिल चुके हैं और उसका सिलेक्शन कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप, तो यहाँ पर 2 इंच की दूरी पर एक डोरी लगा लीजिए। तो जिससे यहाँ पर डोरी लगाने की वजह से ये शोल्डर आपका अंदर की ओर खिंचाव में रहेगा, तो ये शोल्डर आपका इस तरह से नहीं गिरेगा। इस तरह से खिंचाव में रहने की वजह से भी आपका शोल्डर परफेक्ट रहेगा, खिंचाव नहीं ज़्यादा पड़ेगा। या फिर आप चाहे तो जब भी फिटिंग करेंगे आप स्लीव की या फिर कमर की, तो यहाँ पर आप 1/4 इंच ढीला स्लीव की फिटिंग कर दीजिए। यहाँ पर ज़्यादा फिटिंग होने की वजह से भी यहाँ पर शोल्डर हमारा जो होता है वो गिरने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप अगर 1/4 इंच छोड़कर देखिए, आपको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 1/4 इंच की ही दूरी पर यहाँ पर ये देखिए, जैसे हमारी यहाँ पे स्लीव की फिटिंग होती है, जैसे हमारी स्लीव की फिटिंग होती है, देखिए ये है 6.5 इंच। ये देखिए, ये है 6.5 इंच। तो आप यहाँ पर 6.75 इंच कर लीजिए। तो इस तरह से आप थोड़ा सा स्लीव में हल्का सा ढीलापन रहेगा, तो जिससे आपकी स्लीव बॉर्डर शोल्डर नीचे की ओर नहीं झुकेगी। तो यहाँ पर ये आपका परफेक्ट रहेगा। चाहे तो आप पीछे की तरफ से डोरी लगा लीजिए और पाइपिंग करते वक्त आप यहाँ पर इसे थोड़ा सा खींच कर ले लीजिए पाइपिंग को। तो यहाँ पर इस तरह से भी करने पर आपका शोल्डर परफेक्ट रहेगा। जो नए सिलने वाले होते हैं उनके लिए ये बहुत कुछ कुछ बातें ऐसी होती है ब्लाउजों में जो उनके समझ में नहीं आती है कि वो सोचते हैं कि सभी साइज़ के ब्लाउज एक सरी के डीप हो या नॉर्मल ब्लाउज हो तो एक सरी की कटिंग होती है, जिसकी वजह से तो कुछ कुछ ब्लाउजों में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अगर डीप ब्लाउज है तो आप उसका गला कितना लेना है, कैसे ये करना है, ये भी आप उसमें देख लीजिए, फिर उसके बाद कटिंग करिए आप। तो जिसकी वजह से आप यहाँ का आपका शोल्डर नहीं गिरेगा, ना ही गला आगे की तरफ आएगा। फिटिंग करते वक्त भी देखिए, जब फिटिंग करते वक्त यहाँ पर हमारी फिटिंग बराबर शोल्डर फिटिंग में बराबर नहीं आती है, शोल्डर फिटिंग में नहीं रहता है। जैसे हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का शोल्डर जॉइन करते हैं इस तरह से, तो अगर यहाँ पर इस तरह से ये जॉइंट हमारा बराबर नहीं होता है, ये इस तरह से अगर आधा इंच या 1 इंच फ्रंट पार्ट नीचे की ओर झुक जाता है और बैक पार्ट ऊपर की ओर आ जाता है, तो इसके वजह से भी हमारा गला जो होता है वो नीचे की ओर झुक जाता है। तो हमें जब भी फिटिंग हम करते हैं तो हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो भी शोल्डर पर शोल्डर हमें जॉइन करना है, आर्मोल पर आर्मोल जॉइन करना है, स्लीव पर स्लीव इस तरह से अटैच करते हुए ही जॉइन करना है, जिसके वजह से हमारी फिटिंग जो होती है वो परफेक्ट आती है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरह से अगर हम ध्यान रखते हुए ब्लाउजों की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको शोल्डर गिरने के 3 उपाय बताए, या फिर आप यहाँ पर 1/4 इंच
ये देखिए 1/4 इंच यहाँ पर आप ढीला रख लीजिए, या फिर गले की अगर आप पाइपिंग कर रही हैं तो इससे थोड़ा सा खींच कर लीजिए, या फिर बैक पार्ट पर आप इस तरह से यहाँ पर डोरी लगा लीजिए। यहाँ पर डोरी लगाने की वजह से भी ये गला हमारा अंदर की ओर खिंचाव में रहेगा, जिससे ये शोल्डर हमारे गिरेंगे नहीं। इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर 3 सिलेक्शन बताए हैं। आपको जो ठीक लगे उस तरीके से आप यहाँ पर उसका उपाय कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।